स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न कोट की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक कैसे निकाला जाता है। जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, द्वितीय कोट में, तृतीय कोट में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दर स्थिरांक कैसे निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे कि समान अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, समान अभिक्रिया अभिक्रिया कोट n है। समान अभिक्रिया की कोट n है तो कोट क्या है, n है तो अब यहाँ जो है कोट अगर n मतलब n के जगह पे शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सूत्र होता है दर जो है दर बराबर होता है, दर बराबर, और यहाँ लिखेंगे k, और यहाँ है सांद्रता का पावर क्या होता है, तो सांद्रता का पावर जो है n घात होता है। तो दर बराबर क्या है, k, सांद्रता के पावर क्या है n। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है स्थिरांक का, दर स्थिरांक का जो है मात्रक निकाला जा सकता है किसी भी कोटि का। तो यह सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। इसी सूत्र के सहायता से जो है दर स्थिरांक का मात्रक निकाला जाएगा। तो कैसे मात्रक निकाला जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे या कर लेंगे और यहाँ पहले सूत्र बना लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, के कोष्टक में सांद्रता के पावर क्या है, तो सांद्रता का पावर जो है n घात है, बराबर हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे, दर। अब यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा, तो k का सूत्र बन जाएगा, k बराबर हो जाएगा दर बटा, क्या होगा, दर बटा हो जाएगा सांद्रता के पावर क्या होगा, n घात। तो लिख देंगे दर बटा क्या हो गया, सांद्रता के पावर जो है कितना घात, n घात। तो सूत्र को यह जो है अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है किसका मान, दर स्थिरांक का मान को ज्ञात किया जाएगा। तो यह सूत्र को याद भी कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से दर स्थिरांक का जो है किसी भी मतलब शून्य कोट, प्रथम कोट, जो भी कोटि का निकालना है तो इस सूत्र के सहायता से दर स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले शून्य कोट की निकालेंगे, उसके बाद से प्रथम द्वितीय कोट का निकालना आपको सिखाएंगे। निकालने से पहले जो है दर का जो हमारा जो इकाई होगा, दर का इकाई क्या होता है और सांद्रता का जो इकाई क्या होता है, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो दर का इकाई होता है मोल, होता है मोल, लीटर, मोल होता है, लीटर होता है, और सेकंड का इनवर्स होता है, मोल, लीटर, सेकंड का इनवर्स। ये किसका मात्रक है, तो दर का जो है मात्रक है। और यह जो है सांद्रता को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। तो सांद्रता का जो इकाई होता है, इसका जो इकाई मतलब मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, और लीटर का जो है इनवर्स होता है। यहाँ लीटर का लिख देंगे आपका इनवर्स होता है। और यहाँ जो है दर का मात्रक ध्यान दीजिएगा, मोल, लीटर का यहाँ इनवर्स होता है। याद रखिए लीटर का क्या होता है, इनवर्स। तो मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स दर का, और मोल, लीटर, इनवर्स जो है सांद्रता का है। तो अब शून्य कोट के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए। तो शून्य कोट के लिए क्या होगा, तो शून्य कोट के लिए जब निकालेंगे तो n का मान शून्य होगा। जो सांद्रता का पावर जो n है, तो n का मान क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो अब यहाँ जो है सूत्र क्या है, तो k बराबर होता है, k बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता होता है। सांद्रता का पावर क्या होता है, n घात होता है। यहाँ सांद्रता के पावर क्या लिख देंगे, n घात।
तो अब यहाँ दर का जो मात्रक नोट रखेंगे और सांद्रता का मात्रक रखेंगे, लेकिन किस कोट के लिए? शून्य कोट के लिए। तो अब जब शून्य कोट के लिए जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के बराबर दर का मात्रक क्या होता है? तो दर का मात्रक जो होता है क्या होता है? मोल। मोल होता है। लीटर के ऊपर क्या घात है? -1 घात होता है। सेकंड के ऊपर क्या घात है? -1 घात है। तो सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और सांद्रता का जो मात्रक है, तो अभी सांद्रता का मात्रक मोल लीटर का इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ सांद्रता का पावर क्या है? यन। तो सांद्रता पहले लिख देंगे और सांद्रता के पावर जो यन है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। क्योंकि 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। अब सांद्रता के ऊपर 0 का मान क्या होगा? तो 1 होगा। किसी भी घात माने किसी भी मान के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान जो होता है 1। जैसे 5 के ऊपर 0 तो 1 होगा, 6 के पावर 0 1 होगा, 1 के पावर 0 है तभी उसका मान भी 1 होता है। तो किसी भी पावर अगर 0 है दे दिया है तो इसका मान जो है क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे के बराबर हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे मोल। मोल लीटर का इनवर्स और क्या हो जाएगा? सेकंड का इनवर्स बटा क्या हो जाएगा? बटा जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता के ऊपर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब यह एक जो हर में जो देख रहे हैं, एक को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? छोड़ देंगे। तो अब जो है एक से अगर भाग भी देंगे तो एक जो है खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? के बराबर हो जाएगा मोल और उसके बाद से मोल के बाद से क्या होगा? लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यह किस कोट के लिए निकल गया? शून्य कोट के लिए दर स्थिरांक का जो है यह क्या है? इकाई है। इकाई का मतलब मात्रक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोट के लिए। तो प्रथम कोट के लिए शून्य कोट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? प्रथम कोट के लिए। प्रथम कोट के लिए तो प्रथम कोट के लिए मतलब यह हो गया कि यन के जगह पर अब 1 रखेंगे। तो अब प्रथम कोट के लिए अब यहाँ लिखने के बाद से अब यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो के का सूत्र क्या होता है? तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है? सांद्रता होता है। अब यहाँ पे जो है मान को नोट करेंगे। तो दर का जो मात्रक होगा, दर का मात्रक तो बताया जा चुका, तो आप लोग को दर का मात्रक तो याद हो गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर दर। तो दर के जगह पे क्या लिखेंगे? मोल। यहाँ देखिए पावर जो छूट गया, पावर क्या है? पावर जो है यन घात होता है। दर बटा सांद्रता का पावर यन घात। अब यहाँ दर का मात्रक यहाँ पहले नोट कर लेंगे। तो मोल लीटर का इनवर्स, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स बटा हो जाएगा, बटा और यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे अब सांद्रता। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? तो सांद्रता का मात्रक बताया जा चुका है। क्या होता है? मोल और क्या होता है? लीटर और क्या होगा? इनवर्स। पावर क्या होगा? तो पावर अब यन, तो यन के जगह पे अगर शून्य कोटि है तो यन का मान 0 रखेंगे। प्रथम कोटि है तो यन का मान 1 घात रखेंगे। तो 1 घात समझ में आ गया होगा कि प्रथम कोटि है तो इसलिए यन के जगह पर 1 रखेंगे। तो अब अगला क्या बनेगा? तो अगला हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे मोल लीटर का इनवर्स और क्या है? सेकंड का इनवर्स। यह अंश में हो गया और यहाँ 1 घात है, मतलब 1 घात मतलब एक बार इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही मोल और क्या आएगा? लीटर का इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि 1 में जब गुणा हो जाएगा तो मतलब मोल के ऊपर भी पावर 1 है और लीटर में 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो -1 ही घात होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अब मोल से मोल को काट देंगे। अब यम मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि अंश में और हर में है। कटने के बाद क्या बचेगा? तो कटने के बाद बचेगा के बराबर बचेगा सेकंड का इनवर्स बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो यह किस कोट के लिए आ गया? तो प्रथम कोट के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो प्रथम कोट के लिए दर स्थिरांक का जो मात्रक होगा सेकंड
इनवर्स होता है। तो प्रथम कोटि भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के लिए। तो अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। तो अब यहाँ जो है द्वितीय कोटि के लिए अगर लिखेंगे तो पुनः जो है सूत्र नोट करेंगे। तो के का जो सूत्र क्या होता है अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता के पावर क्या होता है, n घात होता है। तो अब यहाँ पे जो है मात्रक को नोट करेंगे। तो अब यहाँ के बराबर हो जाएगा, तो दर का मात्रक क्या बताया गया है, मोल लीटर का इनवर्स, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। तो यह किसका मात्रक हो गया, तो यह दर का मात्रक हो गया। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। और क्या होता है, लीटर का इनवर्स होता है। और पावर n। तो अब n का मान क्या यहाँ रखेंगे, तो n का मतलब ये द्वितीय कोटि है, तो इसलिए n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे। तो अगला क्या बनेगा, अब k बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बटा। अब बटा में ध्यान देंगे, अब ये 2 घात है, जब 2 घात है तो क्या बन जाएगा, मोल के ऊपर कितना घात हो जाएगा, तो मोल का पावर 2 हो जाएगा, मोल का पावर 2। और लीटर का पावर क्या होगा, तो लीटर के पावर -2 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 9 2 हो जाएगा, -2 घात हो गया। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ मूल जो है 2 घात है, ऊपर 1 घात है, यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। तो यह जो पावर है सब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा, के बराबर हो जाएगा मोल के पावर, पहले क्या था ऊपर में अंश में, यहाँ 1 है, तो 1 में से 2 को घटा देंगे। यह 2 जो है ऊपर जाएगा तो ये प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस घात हो जाएगा। और यहाँ क्या है, लीटर। तो लीटर का पावर ऊपर सबसे पहले देखिए क्या है, -1 है, तो यहाँ पे तो -1 है और ये -2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +2 घात हो जाएगा। और यहाँ बगल में क्या है, सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स हो गया। तो यह मोल के पास, लीटर के पास चला गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो के बराबर आएगा मोल के पावर क्या आ गया, तो मोल का पावर 1 में से जब 2 को घटा देंगे तो 1 में से जब 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, -1 घात आ जाएगा। और ये यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, लीटर। और लीटर का पावर क्या बन जाएगा, 1 घात हो जाएगा, यह +1 घात हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, -1 घात हो जाएगा। तो यह किसका मात्रक आ गया, तो द्वितीय कोटि के लिए दर स्थिरांक का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि के लिए। किस कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए। तो तृतीय कोटि के लिए तो आप लोग निकाल लेंगे इसका मात्रक क्या होगा, तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, तो आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तृतीय कोटि के लिए के सूत्र होगा, के बराबर क्या होता है, तो के बराबर होता है दर बटा क्या होता है, सांद्रता होता है, दर बटा सांद्रता होता है। सांद्रता का पावर क्या होता है, तो सांद्रता का पावर जो है n घात होता है। अब यहाँ पे अभी ऊपर जो हम लोग निकाले हैं मात्रक, ऐसे ही इसका भी मात्रक को निकालना है। तो आप लोग निकाल करके इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग निकाल करके इसको ज़रूर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को ज़रूर बताइए। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो भी आप लोग बता दीजिएगा कि हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आज का जो पढ़ाई था दर स्थिरांक का जो है मात्रक कैसे निकाला जाता है, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए और तृतीय कोटि के लिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे दर स्थिरांक
का विशेषता पढ़ेंगे कि दर स्थिरांक का क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये लाइव क्लास चलता है। तो आज का वीडियो इतना ही, कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।